शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह याद नहीं हो पा रहे हैं। अगर शब्द चिन्ह याद हो भी रहे हैं तो फिर वो याद रह नहीं पा रहे हैं। इनको करने का बड़ा ही आसान एक तरीका है। कुछ शब्द चिन्ह होते हैं वो लाइन से ऊपर होने पर एक अलग अर्थ निकालते हैं। वही लाइन पर हो तो एक अलग अर्थ निकालेंगे और वही लाइन काट कर बन जाए तो फिर वो एक अलग अर्थ निकालेंगे। इस तरीके से भी इनको याद रखा जा सकता है। कुछ शब्द चिन्ह आप खुद बना सकते हो और कुछ शब्द चिन्हों को आप निमोनिक ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसी ट्रिक को हम आगे समझेंगे। यहां वहां जहां तहां कहां, इनको बनाएंगे कैसे अब देखो। यहां वहां जहां तहां कहां, यहां वहां जहां तहां कहां, इनको हम एक डायलॉग से याद रख सकते हैं। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां। ये डायलॉग आप बहुत बार सुने होंगे बचपन में। इस डायलॉग की वजह से या इस लाइन की वजह से आप इनको आसानी से याद रख पाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। एक बार इसके नजरिए से याद करके देखो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक ही बार में आप इसको याद कर सकते हो। ये ऐसा एक डायलॉग है, ऐसी एक लाइन है जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हो। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। इस तरह से आप इसको याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। साथियों, यदि यदि दाम दे देना देता दिन दी दिया और दान आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। एक तरीका तो यह है कि आप किताब का तरीका फॉलो कर लो। दा को हवा में बना दो, आपका यदि दाम हो जाएगा। इसी को आप लाइन पर बना दो तो आपका दे देना देता हो जाएगा। इसी को आप लाइन काट कर बना दो तो फिर ये दिन दी दिया हो जाएगा। और दान को आप दा को हवा में लिख के ना का आंकड़ा लगा सकते हो तो ये दान हो गया। लेकिन इसका जो ये फॉर्मेट है ये हर जगह कामयाब हो नहीं पाएगा। देखो, देना जहां भी आ जाए आप क्या करना, दा को लाइन पे बनाना और इसी में ना का आंकड़ा जोड़ देना। जहां देता आ जाए आप दा बनाना, लाइन पर एंड करना और ता का आंकड़ा जोड़ देना। इसी तरह से अगर दिन आ जाए दिन, तो आप बस दा को लाइन काटते हुए बनाना और ना जोड़ देना। दी के लिए ये ठीक है और दिया के लिए भी ये ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। आपको चेंज क्या करना है, देना में, देता में और दिन में। बस इन चीजों में आपको चेंज कर लेना है। दा और ना मिलकर बना दान। देखो, दा में आका स्वर आया, जब आका स्वर आ जाता है तो अक्षर को हम लाइन से हल्का ऊपर उठा देते हैं, है ना। जैसे यदि और दाम में करा गया, दाम में इसीलिए इसको ऊपर उठाया ना। लेकिन अगर दाम आ जाए तो आप कैसे बनाना, तो आप दाम यूं करके बना देना, बढ़िया रहेगा बहुत ज्यादा। लेकिन आप यदि के लिए ये वाला दा चला सकते हो। यदि के लिए ये बेस्ट है और दाम के लिए ये वाला बेस्ट है। ठीक है। आएंगे, आगे, गया, गए, गई, गाय, इनको कैसे बनाएंगे। देखो, आप गा को हवा में जब बनाओगे तो ये आएगा और आगे हो जाएंगे, ठीक है ना। आएंगे, आएगा, ठीक है, आगे। इसके बाद में अगर आप इसको लाइन पर बनाओगे तो ये हो जाएगा गया, गए, गई। अब मैं इसको डार्क बना नहीं सकता हूं, मुझे 2 बार चलाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक ही बार में इसको डार्क बनाना है। अब गाय आ जाए तो कैसे बनाएंगे, बस इसको हवा में हल्का सा बना के या का आंकड़ा लगा देना है। या का आंकड़ा क्या होता है, आप जब आप या का आंकड़ा पढ़ोगे तो आप डिटेल में इसको जान लोगे। ठीक है। आएंगे, आगे, गया, गए, गए, गई, गाय। साथियों, अब आप इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने की ट्रिक देखो। वो हवा में आएगा, या वो हवा में आएंगे कर लो। चलो,
या वो हवा में आएंगे, या वो हवा में आएंगे। वह लाइन पर गया है, वह लाइन पर गया है। और गाय तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं, बस या का आंकड़ा लास्ट में जोड़ देना है। गांव में या का आंकड़ा जोड़ते ही गाय हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आप याद रख ही सकते हो आराम से। इन दोनों में दिक्कत होती है याद करने में शुरुआत में, बाद में ये भी नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब आप इस तरह से निमोनिक्स के रूप में इसको याद रखोगे ना, और इसको आएंगे को अंडरलाइन कर लेना, गया है इसको अंडरलाइन कर लेना। बस जब आप नोट्स बनाओगे बस इसको अंडरलाइन कर लेना, आप खुद ही समझ जाओगे कि इसके लिए हमने लिखा था। ठीक है, चलो। बाद, बड़ा, बड़े, बड़ी, बहुत बुरा और बात, इनको कैसे बनाएंगे? देखो, एक तरीका आपके पास होता है किताब वाला। बा को हवा में कर दिया, बाद हो गया, और बा को लाइन पर बना दिया तो ये बड़ा, बड़े, बड़ी हो गया। इसी को लाइन से काट कर बना दिया तो ये बहुत और बुरा हो गया। इसके बाद में एक तरीका आप बात को बनाने का ये है, बा बनाओ, इसी में ता का आंकड़ा यूं करके जोड़ दो, ता का आंकड़ा यूं करके जोड़ दो तो ये बात हो जाएगा। और हवा में होगा तो इसका मतलब इसके पहले अक्षर में आ का स्वर है, तो वो पहले अक्षर में आ का स्वर आ गया, बात हो गया। लेकिन अब इनको याद रखने का बढ़िया तरीका क्या है? देखो, बाद और बहुत बुरा को आप चला सकते हो क्योंकि ये ठीक है, टाइम बचाने वाले हैं। लेकिन बड़ा, बड़े, बड़ी, इसको याद रखने में दिक्कत आएगी, और जब आप इसको स्पीड में लिखोगे तो फिर इसकी हिंदी बनाने में दिक्कत आएगी। तो बड़ा, बड़े, बड़ी को बनाने का बहुत आसान तरीका क्या है? एक बा का आंकड़ा होता है, इस वाले बा का आंकड़ा, ये इसको आप यू करके घुमा के इस तरह से निकालोगे, रा को काट देने पे अड़ा बनता है। आप कोई मात्रा मत लगाओ, ये हो गया बड़ा। इसी तरह से आप इसको बना के ये काटते हो, फिर एक ही मात्रा लगाते हो, ये हो गया बड़े। और बड़ी बनाना हो तो बस वही, कुछ नहीं, इतना लिख के ई की मात्रा आपको तृतीय स्थान पे लगा देनी है। बड़ा, बड़े, बड़ी, इतना ही काफी है। अतः, अति, भांति, तौर, इत्यादि, अत्यंत, इनको बनाने का क्या तरीका? बहुत ही सिंपल सा। अतः, अति को ता ऊपर बना दिया, यदि दाम में दा ऊपर बनाया था, अतः अति में हमने ता ऊपर बना दिया। भांति, तौर, इसको ही आप लाइन पे बना दोगे। इत्यादि, अत्यंत, आप लाइन काट कर बना दोगे। लेकिन देखो, अतः, अति, ठीक है, चलो आप इसको लाइन से ऊपर बना रहे हो, लाइन काट कर बना रहे हो। लेकिन भांति, तौर, आपको अगर अच्छे से याद रखना तो बस आप भा और ता, ये भात या भांति, भांति के लिए इतना काफी है। ता भात भत लिखो और ई की मात्रा लगा दो, ये भांति इतना काफी है। तौर, तौर के लिए आप तर लिख सकते हो, तर, इतना ही काफी है। तर, तरह, तौर, इन तीनों के लिए ये आउटलाइन बेस्ट रहेगी। लेकिन बुक बेसिक से शुरू करती है तो आप इसको भी याद रखो, और लेकिन फ्यूचर में आप इसको चलाना। तरह, तौर, बस तरह, तौर के लिए आप इसको चलाना। अतः, अति, देखो यदि भी ऊपर है, अति भी ऊपर है, आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अति, यदि, दोनों ही हवा में है। ठीक है, दाम आप इस तरह से बना सकते हो, दाम आप इस तरह से भी चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भांति, तौर आप इस तरह से भी चला सकते हो, भांति को आप इस तरह से भी चला सकते हो, तौर को आप इस तरह से भी चला सकते हो। इत्यादि, अत्यंत, आप इनको इस तरह से चलाना, टाइम बच जाएगा क्योंकि बड़े शब्द हैं और सिंगल अक्षर में बन रहे हैं। शब्द बड़े हैं और सिंगल अक्षर में बनना है, तो ये टाइम को बचाएंगे आगे चल के, तो आप इनको चलाना। ठीक है, इसमें आप संशोधन जरूर कर लेना क्योंकि इसको आप मैटर में लिख तो दोगे, लेकिन वापस हिंदी में ट्रांसक्राइब करने में बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन भांति और तौर इस तरह से लिखे होंगे तो आप बिना मिस्टेक के इसको कन्वर्ट कर पाओगे। हाथी, थोड़ा, था, थे, थी, ना, नहीं, साथ, साथी, इनको आप कैसे बनाओगे? देखो, हल्का सा डैश निकालो, इसी में ता जोड़ दो तो इसको हाथी कहा गया। इसी को आप लाइन पर बना दो तो ये थोड़ा हो गया, इसी को लाइन कट करके बनाओगे तो ये था, थे, थी हो गया। अब आप समझो गौर से, ये वाली आउटलाइन आपके लिए बहुत बेस्ट है, टाइम बचाने वाली है। ठीक है, इनको आप इन फ्यूचर कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हाथी को आप कुछ भी बना सकते हो, एच मान सकते हो, थोड़े को आप था के साथ अड़ा कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा, या जैसे भी आप बनाना चाहो, लेकिन इसको आप लेके चलोगे तो दिक्कत आनी है।
ना और नहीं, बुक में ना को यूं करके दे रखा है, नहीं को यूं करके दे रखा है, बट ये आउटलाइन ठीक नहीं है। आप सिर्फ ना को इस तरह से चलाओ और नहीं को आप नॉर्मल ना चलाओ। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है, अब समझो। जब आप मैटर में लिखोगे तो आप नहीं सिंगल नहीं लिखोगे, कभी हो सकता है आप लिखो भी, लेकिन मोस्टली आप लिखोगे नहीं है। जब आप लिखोगे नहीं है तो आप इस ना में ही हा यूं करके जोड़ सकते हो, तब ये नहीं है प्रॉपर मीनिंग देगा और आपका टाइम भी बचा देगा। इसके बाद आता है साथ और साथी। साथ हल्की सी नोक निकालने पे इसका मतलब हो जाता है कि ये अक्षर कटा हुआ है, ठीक है। था तावर का द्वितीय अक्षर है, ता था दा धा। पहला है ता, दूसरा है था, यानी कि ता काट के था बनाया, ता को ही डार्क करके दा बनाया है, और इसको डार्क को ही काट के धा बनाया गया है। तो इसका मतलब ये अक्षर कटा हुआ है। साथ, साथी कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, बस इतना सा ही करना, हल्का सा इसको रिपीट करके यहां से इसकी नोक निकाल देंगे, ये हो गया साथी। हाथी, थोड़ा, था थे थी, ना नहीं, साथ साथी। पैसा, पेशा, पशु। आप, पहला, पहले, यद्यपि, पीछे। इस शब्द को भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत टाइम बचाने वाला है। देखो, पैसा, ये पा का आंकड़ा है, इसको आप सा के साथ लगाते हो, बट इसको हवा में रखते हो तो ये हो गया पैसा। इसको आप लगा के यूं इसको लाइन पर खत्म करते हो, ये हो गया पेशा। अब आ गया पशु, आप इसको लाइन काट देते हो, ये हो गया पशु। आप, पा को हवा में कर दिए, ये हो गया आप। पहला, पहले, इसको आप बुक का तरीका अगर मानोगे तो आप इसको लाइन पर खत्म करोगे तो ये हो जाएगा, बट आप अगर ये तरीका मानो, पा, ये सा का व्रत कभी कभी हा का स्वर भी देता है, यहीं से ला निकाल देना, ये हो गया पहला। कोई स्वर मत लगाना, हो गया पहला। ए का स्वर लगा दिया, हो गया पहले, और ई का स्वर लगा दिया, हो गया पहली। इसके बाद में यद्यपि में आप इसको काट सकते हो, लेकिन जब आप पीछे लिखो तो पा का आंकड़ा छा में लगा देना, इस तरह से। ये पीछे बहुत बेस्ट रहेगा। देखो, कोई मात्रा मत लगाना, हो जाएगा पीछा। ए की मात्रा लगाना, हो गया पीछे, और ई की मात्रा लगा देना, हो जाएगा पीछी। पीछी शब्द पूछा जाएगा नहीं, लेकिन पीछे जरूर पीछे पूछ लिया जाएगा और पीछा पूछ लिया जाएगा, ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर पीछा आए, पीछा करना होता है ना, पीछा करना, कोई मात्रा मत लगाना। पीछे आ जाए, बस एक ही मात्रा लगा देना। पा का आंकड़ा इस तरह से लगता है, देखो ये बस यहीं से ज्वाइंट कर दिया, ये हो गया पीछा, पीछे।